नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एफएमसीजी का दिग्गज एक शेयर के बारे में। आप सभी पहले ही देख चुके हैं शेयर का नाम आईटीसी। आप सभी जानते हैं आईटीसी के बारे में। तो आईटीसी टोटली देखा जाए तो एक एफएमसीजी सेक्टर है। फिर भी ज़्यादातर इसका जो बिजनेस है वो तंबाकू और सिगरेट के ऊपर है। तो कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है उस तरीके से कंपनी आज तक उतना तेजी से भागा नहीं। इसके पीछे बहुत कुछ रीज़न है और एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है इस कंपनी के ऊपर आज ही के दिन। तो इसी के पूरा न्यूज़ कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो पहले आपको मैं आईसीटीसी का परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी ज़बरदस्त कंपनी है। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे टोटली मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 2,97,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो मान के चलिए करीबन 3 लाख करोड़ होने वाला है कंपनी। तो ज़बरदस्त मार्केट कैपिटलाइजेशन है और एफएमसीजी का दिग्गज शेयर भी है ये। और निफ्टी 50 में भी इसका रैंकिंग है। और यहाँ पे देखिए करंट जो प्राइस है इसका 242, मतलब सिर्फ 240 रुपया में इस कंपनी का शेयर अभी मिल रहा है। तो बहुत सस्ते में मिल रहा है क्योंकि जितने सारे एफएमसीजी का अच्छा खासा कंपनी है, मतलब दिग्गज कंपनी है, तो उसमें इतना कम दाम में आपको कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। और कंपनी का जो पीए रेशियो देख लीजिए एक बार। पीए रेशियो 21.4, मतलब कंपनी का जो पीए रेशियो है वो भी एकदम ठीक ठाक लेवल में चल रहा है। कंपनी का बुक वैल्यू 49, बुक वैल्यू के ऊपर ही कंपनी ट्रेड कर रहे हैं। ये भी एक अच्छा बात होती है, ठीक है। और कंपनी सबसे बड़ी बात, कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देता है। 4.45% का कंपनी डिविडेंड भी दे चुके हैं। बहुत बार कंपनी डिविडेंड दे चुके हैं क्योंकि आईटीसी को डिविडेंड और बोनस देने का बादशाह कहा जाता है। और साथ ही साथ आप एफएमसीजी सेक्टर में सिर्फ के सिर्फ आईटीसी ऐसा कंपनी है जो सबसे ज़्यादा बोनस देते हैं और डिविडेंड भी बहुत अच्छा खासा देते हैं। आप देख सकते हैं 4.45% का डिविडेंड, मतलब जबरदस्त डिविडेंड। यहाँ पे देखिए आरओसी, मतलब रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ हमेशा आप देख लेना कंपनी का जो आरओसी है वो 20 रुपीज़ के ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो 28.6% चल रहा है, मतलब जबरदस्त आरओसी भी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देख लीजिए, रिटर्न ऑफ इक्विटी 21%। रिटर्न ऑफ इक्विटी हमेशा आपको 15% के ऊपर होना चाहिए, ये भी बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो इस दोनों को आपको जरूर चेक करना होगा कोई भी कंपनी के इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो यहाँ पे जो फेस वैल्यू दिया गया है वो सिर्फ के सिर्फ 1 रुपया फेस वैल्यू, मतलब कंपनी के जो फेस वैल्यू रहते हैं 10 रुपया, वो स्प्लिट करके 1 रुपया में आ चुके हैं, मतलब कंपनी और स्प्लिट नहीं कर सकते। तो इसीलिए कंपनी का फेस वैल्यू बहुत नीचे है, इसलिए कंपनी का जो प्राइस रेंज है वो अभी 240 के रेंज में आपको मिल रहा है। तो बहुत नीचे में आपको प्राइस रेंज मिल रहा है, वो अच्छा खासा कंपनी है। इसके ऊपर आपको जरूर इन्वेस्ट करने के लिए सोचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एफएमसीजी का बहुत दिग्गज कंपनी है। और भी कुछ चीज़ यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, आप देखते जाइए। कंपनी का कुछ फोर्स भी है और कुछ कॉन्स भी है। फोर्स मतलब कुछ पॉजिटिव थिंकिंग भी है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी जित जित बोल सकते हैं, और कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट जो है, कंपनी टोटली डेट फ्री कंपनी बनने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, बता चुके हैं। और कंपनी का जो गुड डिविडेंड भी कंपनी अच्छा खासा देते हैं, मैं पहले दिखा चुका 4.45% का कंपनी डिविडेंड भी देते हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो यहाँ पे मतलब जो मार्केटिंग हेल्थ डिपार्टमेंट है उसका जो पे आउट है वो भी बहुत ज़बरदस्त 79% का यहाँ पे कंपनी का जो टोटली अर्निंग होता है, ठीक है। और कंपनी कुछ नेगेटिव दिख जो है वो कंपनी जो जिस तरीके डिलीवरी, मतलब पोर सेल्स ग्रोथ, मतलब कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा खासा नहीं है। आपको पास्ट 5 ईयर, मतलब 5 सालों में सिर्फ के सिर्फ 4.68% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगा। जिसमें आप दूसरा कुछ एफएमसीजी सेक्टर उठा लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छा खासा 20-30% का आपको सेल्स ग्रोथ देखने को मिल सकता था। तो कितना कम यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है, इसीलिए जो नेगेटिव न्यूज़ है वो इस सिर्फ के सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे दिखाया गया है। और साथ ही साथ और भी कुछ चीज़ यहाँ पे आपको देख लेना चाहिए। कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उस सेक्टर में आपको जरूर इसके ऊपर नज़र रखना चाहिए। कंपनी उसका मार्केट कैपिटल के हिसाब से कंपनी आईटीसी दिग्गज कंपनी है। यहाँ पे एक्चुअली एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, फिर भी देखिए यहाँ पे जो कंपैरिजन किया गया है, यहाँ पे जो कंपैरिजन किया गया है वो टोटली यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं पहले आपको बता चुका हूँ तंबाकू प्रोडक्ट्स, कंपनी सिगरेट बनाता है, तो इसके ऊपर आपको जरूर नजर रखना चाहिए। तो
कंपनी मेन जो बिजनेस करता है, कंपनी का ज़्यादातर बिजनेस एफएमसीजी सेक्टर में है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है। साथ ही साथ यहाँ पे तंबाकू मतलब सिगरेट के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंपनी करके बैठे हुए हैं। तो इसलिए जितने सारे कंपैरिजन करता हूँ मैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया है टोटली तंबाकू। यहाँ पे जितने सारे कंपनीज है वो तंबाकू, और यहाँ पे जो सिगरेट कंपनीज है वो कंपनी का काम यहाँ पे उसके साथ ही यहाँ पे कंपेरिजन किया गया है। तो ICT सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, आईटीसी जो सेक्टर है, उसके सेक्टर वाइज यहाँ पे देखा जाए कंपनी लार्ज कैप कंपनी यहाँ पे है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लेकर बैठा हुआ है। और कंपनी के जो रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो रिजल्ट है, आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस यहाँ पे मैं रिजल्ट आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे ज़बरदस्त कंपनी रिजल्ट यहाँ पे करते हैं, आप एक बार देख लीजिए, खुद आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए 2010 मतलब 2010 साल से आप कंपेरिजन करें तो यहाँ पे देखिए 4000 करोड़ का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हुआ था। हर जितने सारे टैक्सेस है, जितने सारे एक्सपेंसेस है, उसको माइनस करके जो नेट प्रॉफिट आता है उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको 2011 में आपको देखेंगे तो करीबन 5000 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद 2012 में 6000 करोड़, 13 में 7000 करोड़, और 2014 में आपको देखा जाए तो 8000 करोड़। मतलब आपको हमेशा धीरे-धीरे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कभी भी आपको ये नहीं लग रहा है कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अब देखिए 2015 में 9000 करोड़, और उसके बाद 16 में 9000 करोड़, उसके बाद 2017 सालों में 10,000 करोड़ और भी गेन हुआ। 2018 में आपको 11,000 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पे 2019 में 12,500 करोड़। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2020 में मतलब जिस सालों में कोरोना के लॉकडाउन का सिचुएशन आया था, उस टाइम में भी देखिए 15,000 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट किया है। सिर्फ इस सालों में अभी भी 2021 चल रहा है, तो इसीलिए इस साल में 13,000 करोड़ यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी की जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, तो मेरे हिसाब से कंपनी 5 स्टार के हिस्सेदारी है, मतलब 5 स्टार देने वाला हूँ इस कंपनी के ऊपर। जबरदस्त कंपनी है, टोटली अप 10 में कंपनी भाग रहे है, जबरदस्त परफॉर्मेंस कंपनी के पास है। तो फिर भी देखिए कंपनी इतना तेजी से क्यों नहीं भाग रहा है, कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा होने के बाद भी कंपनी अच्छा खासा क्यों नहीं रैली दिखा रहा है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो कंपनी का परफॉर्मेंस एक बार देख लीजिए। कंपनी जिस तरीके से सेल्स ग्रोथ एकदम लो लेवल में है, पहले ही बता चुका हूँ, इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो सेल्स ग्रोथ। और कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए उतना खास नहीं है। और CAGR भी देखिए माइनस में चल रहा है 3 साल में। एक तो कंपनी माइनस में आपको परफॉर्मेंस दिया, सिर्फ एक साल में 39% परफॉर्मेंस दिया। और रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लीजिए, सिर्फ 21% आपके रिटर्न ऑफ इक्विटी भी मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा वीक पॉइंट है कंपनी के लिए। और कंपनी का देखिए कर्जा टोटली, यहाँ पे आप कर्जा देख सकते हैं, टोटली कर्जा थोड़ा थोड़ा करके कम कर चुके हैं, टोटली कंपनी डे फ्री होने वाले हैं। और कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का ज़्यादातर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आपको प्रोमोटर नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे FIS के पास माल है 11%, DI के पास मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 42%, और उससे भी ज़्यादा 45% आपको प्रोमोटर के पास देखने को मिलेगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पब्लिक के पास देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई भी प्रोमोटर इस शेयर में इन्वेस्ट नहीं करके रखा है। तो ये एक सबसे नेगेटिव पॉइंट है। इस नेगेटिव पॉइंट के चलते हुए कंपनी के ऊपर उतना तेजी नहीं भाग रहा है, क्योंकि प्रोमोटर जिस कंपनी में होंगे, जिस कंपनी में प्रोमोटर का होल्डिंग होंगे, तो उस कंपनी में आप इन्वेस्ट आंख बंद करके थोड़ा सा कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस वो प्रोमोटर ही जानते हैं कंपनी फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे, किस तरीके से परफॉर्मेंस होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी प्रोमोटर मुझे नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ FIS और DIS और पब्लिक यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है। फिर भी मैं बता रहा हूँ कंपनी खराब नहीं है, कंपनी ज़बरदस्त कंपनी है। इसके ऊपर आपको ज़रूर स्टडी करके इन्वेस्ट करने के लिए सोचना चाहिए। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। और अब देख लेते हैं कंपनी का जो न्यूज़ के बारे में, आज के दिन जो न्यूज़ आया है उसके बारे में भी देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं ITC टोटली इस हफ्तों में ही यहाँ पे 52 वीक का हाई भी अचीव किया है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए एक साल के अंदर हाई भी अचीव किया है, हिट किया है। ये सबसे बड़ी और पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। कंपनी का चार्ट पैटर्न में आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न में मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर देता हूँ। कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो उतना खास नहीं है। यहाँ पे देखिए बहुत जबरदस्त एक रैली दिखा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से थोड़ा सा गिरावट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे अप टेन हो रहा है। तो कंपनी का जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, टोटली एक वेब के तरह चल रहा है, वेब की तरह।
तो इस वेव के तरह चलने से कंपनी उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटली कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ है तब से आज तक सिर्फ के सिर्फ 1000% का रिटर्न, जबकि आप अदर्स एफएमसीजी सेक्टर देख लेना करीबन 80-70,000% का रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं। तो आईटीसी कंपनी खराब नहीं है, कंपनी जबरदस्त कंपनी है। कंपनी टोटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो सीईओ है वो भी देख लीजिए, कंपनी का जो हेड क्वार्टर है वो कोलकाता में है, मतलब वेस्ट बंगाल में है। और भी कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के सब्सिडरीज है वो आईटीसी होटल्स है, आईटीसी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और भी फर्टिलाइजर और केमिकल, और भी देखिए तंबाकू मतलब सिगरेट कंपनी के ऊपर काम करते हैं। तो मोटा मोटी बात करूँ कंपनी के बारे में, कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस अभी तो कर रहा है, फिर भी कंपनी में उतना अच्छा खासा यहाँ पे रैली नहीं दिखा रहा है। कंपनी का कुछ दिनों से आपको एक पैरामीटर दिखा देता हूँ, कंपनी को डेली बेसिस जो यहाँ पे होल्डिंग उठ रहा है उसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे 15 सितंबर में करीबन 67% में होल्डिंग उठाया था, 30% करीबन 16 सितंबर में, 17 सितंबर में 33%, और 20 सितंबर में आपको 34% का होल्डिंग देखने को मिला, और 21 सितंबर में आपको 3.9% का होल्डिंग देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी जिस तरीके से होल्डिंग उठा रहा है, मतलब जिस तरह से होल्डिंग उठ रहा है, तो इसीलिए कंपनी ने 52 वीक का हाई भी अचीवमेंट किया है। एक साल के अंदर कंपनी ने आज ही के दिन 52 वीक का हाई भी अचीव किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एनएससी साइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 वीक का हाई आज ही के दिन यहाँ पे उठाया गया है, मतलब आज का डेट देखिए 22 सितंबर में अभी मार्केट चल रहा है, तो फिर भी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 22 सितंबर आज ही के दिन 244 इस प्राइस रेंज में हाई किया है, जो 30 अक्टूबर पिछले सालों में उसका लो था 163, मतलब एक साल के अंदर कंपनी ने अच्छा खासा रैली दिखा है और 52 हाई भी अचीव किया है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ, कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है, और साथ ही साथ कंपनी बहुत बार स्प्लिट और डिविडेंड भी दे चुके हैं। आप एक बार डिविडेंड के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी देखिए जबरदस्त यहाँ पे डिविडेंड देते हैं, 5 रुपया, 5.5 रुपया, 10 रुपया करके यहाँ पे बहुत बार डिविडेंड दे चुके हैं। कंपनी एक साल में 2-3 बार डिविडेंड भी देते हैं। तो इसका ही फायदा इन्वेस्टर को होता है, क्योंकि जितने डिविडेंड मिलेंगे उतने फायदा कंपनी को, इन्वेस्टर को मिल सकता है। क्योंकि इस कंपनी में अच्छा खासा रिटर्न आपको तो नहीं मिल रहा है, अभी तक तो नहीं मिल रहा है, तो फ्यूचर में क्या होगा वो देख लेना। फिर भी मैं ये कहूँगा कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल बात करूँ कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है, कंपनी फ्यूचर के लिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप जरूर नजर रखना। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, शायद वो भी कोई स्टॉक पिक करने से पहले इस न्यूज़ को जरूर देखें। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।